नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना स्नाइपर्स को क्यों नहीं नियुक्त करती है। क्या ऐसा है? क्या सच में भारतीय सेना ऐसा नहीं करती? यही आज हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय सेना LOC पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्नाइपर्स को नियुक्त नहीं करती, बल्कि करती है। लेकिन यहाँ पर तथ्य ये भी है कि आपको भारतीय स्नाइपर्स के कारनामों या फिर उनके द्वारा जो लक्ष्य बनाए गए हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें घाटी का भूत कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे गुमनामी पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दुश्मनों को उनके बारे में हवा दिए बिना मारना और अपने हथियारों के साथ गिल्ली सूट पहनकर ये जो जवान है वो बेहद घातक दिखते हैं। ये सिर्फ केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों से भी ये बेहद सक्षम होते हैं। दरअसल भारतीय सेना एंटी पर्सनल स्नाइपर राइफल्स, इनके अलावा 2000 मीटर की सीमा तक बंकर जैसे कठोर संरचनाओं को लक्षित करने के लिए NTW-20 एंटी मटेरियल राइफल का भी इस्तेमाल करती है, और ये HE और AP राउंड फायर कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के बंकरों में मौजूद कर्मियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, और नाटो स्टैंडर्ड के .50 BMG यानी कि NTW-20 पूरी तरीके से इनके बंकरों को भी खत्म कर देती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अतीत में भारत को स्नाइपिंग का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि हमारे कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके पीछे का कारण ये रहा क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना के पास पुराने PSO स्कोप, जिनका इस्तेमाल SVD स्नाइपर राइफल यानी कि DMR राइफलों में इस्तेमाल किया जाता था, वो आज के हिसाब के जो मॉडर्न स्कोप्स होते हैं और ACOG साइट्स होती हैं उनकी तुलना में बेहद कम प्रभावशील थे। दरअसल दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर जो युद्ध का दायरा होता है वो 200 मीटर से 3 किलोमीटर के भीतर होता है। ऐसे में दोस्तों ये जो पाकिस्तानी स्नाइपर्स होते हैं जो कि 600 से 800 मीटर की दूरी पर गिल्ली सूट पहनकर बैठे रहते हैं यानी कि छिपे रहते हैं, उनको आप पहचान नहीं सकते हैं। LOC पर ठीक से छिपा हुआ पाकिस्तानी स्नाइपर, उसे ट्रैक करना या फिर उसका पता लगाना ये तो दूर की बात है, क्योंकि वहां पर 600 मीटर के आगे तो कुछ पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वो पाकिस्तान के द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में वीर गति को प्राप्त हुए, और यही वजह है कि ये जो पाकिस्तानी स्नाइपर्स हैं वो भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर कि जो पुंछ एरिया है वहां पर घुस जाते हैं, जहां से इनके लिए स्नाइपिंग करना काफी आसान हो जाता है, और फिर ये इस तरीके से भारतीय सेना को टारगेट करते हैं। हालांकि दोस्तों दोनों ओर LOC पर स्नाइपर्स तैनात रहते हैं और सीमा के दोनों ओर साइलेंट किलिंग भी होती है। सिर्फ अंतर ये होता है कि LOC पर हमारे जवानों के द्वारा किए गए जो कारनामे हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और हमें समझनी चाहिए, जो कि स्नाइपर डिपार्टमेंट है भारत का, वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारे नेता और जो कुछ सैन्य अधिकारी थे उन्होंने वास्तव में इसकी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं किया, और यही वजह थी कि पिछले जितने भी पैदल सेना के लिए हथियार सौदे किए गए थे उनमें स्नाइपर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी। और ऐसे में दोस्तों जो शॉर्ट रेंज वाले SMG जो कि मल्टीपर्पज वेपन है उन्हें ही प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्नाइपर्स के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। दोस्तों भारतीय स्नाइपर्स के पास मौजूदा जो स्नाइपर राइफल्स हैं उनके बारे में भी एक हल्की सी जानकारी जान लेते हैं, जिसमें ड्रॉगनोव SVD, IMI गैलिल, हैगलर एंड कोच PSG-1, स्ट्रेयर SSG-69, माउजर SP-66 स्नाइपर 6 और SSG 3000, बेरेटा स्कॉर्पियो TGT, बेरेट M95, साको TRG मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों भारत को अब अपने स्नाइपर डिपार्टमेंट को और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सैनिक होते हैं जिनके बारे में कभी जानकारी सामने नहीं आती, लेकिन ये अपना काम कर जाते हैं। इसलिए इन्हें और मजबूत बनाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए भारत सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।